जय श्री राम दोस्तों। हम बात करेंगे संसद में जो पप्पू यादव ने जो कुकृत्य किया उसके बारे में। पप्पू यादव ने, आपने देखा, वो एक डब्बा लेके जाता है दान पात्र का और बैठ जाता है, और वहाँ का जो अयोध्या का सांसद है, पता नहीं जो भी है, बूढ़ा सा आदमी, उसके पैरों में श्री राम की तस्वीर रख देता है और उसके पैर छूने लग जाता है। अब देखो, इस पप्पू यादव ने और कांग्रेस ने ब्राह्मण समाज और संत समाज का ही अपमान किया। जानते हो कैसे? जितने भी बड़े मंदिरों में पुजारी या छोटों में, हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज के ही लोग पुजारी होते हैं, तो वो सीधा कह रहा है कि पुजारी चोर है। अरे पुजारी चोर नहीं है, जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट तो कोई टिल्लू यादव या टिंकू यादव है, और वो कोई भी पुजारी और कोई भी संत नहीं थे। और बीजेपी या भारत सरकार भी ये मान रही है, यूपी सरकार भी मान रही है कि चोरी हुई है और उनको सज़ा दिलाई जाए। और इन लोगों को तो, कांग्रेस को और इन लोगों को वैसे कोई मतलब ही नहीं था, ये मंदिर बनवाने के पक्ष में थे भी नहीं, काल्पनिक बताते थे। अब इन्हें हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो इस पे ये मज़े ले रहे हैं। संसद में कार्रवाई, उधर अखिलेश यादव के सांसद लगे पड़े हैं, यूपी में विधायक लगे पड़े हैं, लेकिन बाबा वहाँ इलाज कर देंगे, वहाँ यूपी का डॉक्टर ठीक है। तो ये देखो कि हमारे यहाँ सिर्फ एक जगह, शायद इलाहाबाद में या वाराणसी में एफआईआर हुई है। कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता और सब चीज़ों पे कितना स्वतः संज्ञान ले लेता है। एक बीजेपी की वो प्रवक्ता थी, मैं उनका नाम याद नहीं, उस पर कितना बवाल हुआ था, और ये पप्पू यादव अपमान करके निकल गया। एक एफआईआर नहीं, इस पर तो पूरे देश में एफआईआर होनी चाहिए थी, वो तत्काल गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या है कि सनातन धर्म का अपमान कोई भी करे और निकल जाए, और ये समाज समझता ही नहीं। और मैं आपको ये बता दूं, वहाँ चोरी हुई वो गलत हुआ है। चोरी से पहले जो दान पात्र डेली का आता था, उससे वहाँ की चढ़ावे की संख्या बढ़ गई है, पैसों की संख्या कह रहे हैं। अब पहले 20 लाख होता था, अब करीब 25 लाख के करीब, अराउंड, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे और उधर अमिताभ बच्चन की वाइफ, मुझे नहीं लगता अमिताभ बच्चन ने राम मंदिर में चंदा भी दिया होगा। प्रियंका गांधी पप्पू यादव के कान में कह रही है गुड, कंटिन्यू करो, ऐसा सुनने में आया। दूसरा खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे है, नाम तो भगवान शिव का रखा है, लेकिन वो बौद्ध हो गया, वो कभी मंदिर नहीं गया, वो सब वहाँ पे क्या सवाल उठा रहे हैं। और ये अमिताभ बच्चन की वाइफ, परमात्मा थोड़ा, तो देश पे महादेव की कृपा है, और इनके साथ तो श्री राम न्याय करेंगे ही, जो ये बोल रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने दान दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन उसका लड़का, सुनने में आया, अयोध्या में ज़मीन क्यों खूब खरीद रहा है। अरे जब अमिताभ बच्चन की वाइफ ये कहती है कि यूपी में सरकार ऐसी है, वहाँ वो नहीं है, तो फिर वहाँ पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो आप? वहाँ तुम ज़मीन खरीद रहे हो बिल्डिंगें बनाने के लिए, इसका मतलब तुम्हें पता है कि वहाँ डेवलप हो रहा है भगवान राम का मंदिर बनने से। तो दो तरह के लोग हैं, पैसा आ रहा है तो कुछ भी कर ले रहे हैं, और ये लोग बोलते भी हैं हमें क्या है, हमें तो पैसा कमाना है, हम तो आधे दिन इंडिया में रहते, कहीं बाहर भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो नई जनरेशन हमारी आ रही है, ये फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताओ, इनके चाल चरित्र के बारे में। सुबह को दारू पीते हैं, फिर ये अभिनय करते हैं, तो लोगों को लगता है कितने अच्छे। एक फ़िल्म आ रही है ये रामायण, जिसमें क्या बोलते हैं, रणवीर कपूर राम है, उसकी कभी और बात करेंगे। लेकिन ये अयोध्या का जितना मामला उठाएंगे उतना ही इन सब की लंका लगेगी। थैंक यू। जय श्री राम।